वेलकम अगेन इन पॉजिटिव मोटिवेशन क्लास। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हरीश कटारिया, लाइफ कोच, पुनः आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में, अपने परिवार में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं या अपने वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, कई बार दोस्तों हमें छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग एक टेंशन का रूप ले लेती है। लेकिन दोस्तों, जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हमें ये लगता है कि सामने वाले की गलती है, लेकिन जब सही स्थिति हमारे सामने आती है तब हम एकदम हैरान हो जाते हैं। आज की जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है एक बुजुर्ग दंपति से। दोस्तों, एक बुजुर्ग दंपति दशकों से साथ रहता था और उनमें बहुत ज्यादा प्रेम प्यार था। इतना ज्यादा प्रेम प्यार था कि वो हमेशा ही लगभग साथ रहते थे। एक दिन पति को ये लगा कि उनकी जो पत्नी है उन्हें शायद अब सुनाई कम देता है और वो अकेले शाम को डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को ये कहते हैं कि जो मेरी पत्नी है उनकी ये एज है और अब उन्हें सुनाई कम देता है, आप कोई इलाज बताइए। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि पहले आप घर पे जाके चेक कीजिए कि उन्हें कितनी दूरी से सुनाई नहीं देता, फिर हम स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपको उसका सॉल्यूशन और इलाज दोनों ही बता देंगे। पति घर पे आते हैं और घर पे आके डॉक्टर साहब के बताए अनुसार 20 फीट की दूरी पर वो खड़े होकर पूछते हैं, आज खाने में क्या बनाया है, आज खाने में क्या बनाया है। उधर से उनको कोई भी जवाब नहीं आता। फिर वो सेकंड स्टेप पे जाते हैं और 10 फीट की दूरी पे जाके दोबारा वो पूछते हैं कि आज खाने में क्या बनाया है। दोबारा उन्हें कोई भी जवाब नहीं आता। फिर वो तिबारा 5 फीट की दूरी पे खड़े होके पूछते हैं, वही क्वेश्चन करते हैं और वहां से उनको कोई भी आंसर नहीं आता। अब उनको थोड़ी सी घबराहट होती है और घबराहट होकर चौथी बार वो अपनी पत्नी के पास जाके उनके कंधे पे हाथ रख के पूछते हैं, प्रिय, मैं आपसे चौथी बार पूछ रहा हूं, आज खाने में क्या बनाया है। और उनको अपनी पत्नी के ऊपर थोड़ी सी दया सी भी आ रही होती है, इसलिए बड़े ही प्यार से बोलते हैं। और जब पति बड़े प्यार से बोलते हैं तो पत्नी कहती है, प्रियतम, मैं भी आपको चौथी बार आंसर दे रही हूं कि आज खाने में दलिया बनाया है, आज खाने में दलिया बनाया है, मैं भी आपको चौथी बार आंसर दे रही हूं। तो दोस्तों, समस्या पति में थी या पत्नी में थी, ये कहानी से समझ आ रहा है। लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो पति को ये लग रहा था कि पत्नी की हियरिंग पावर कम हो रही है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जो पति थे उनकी स्वयं की हियरिंग पावर कम हो रही थी। तो दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी ये होता है, जब कोई घटना घटित होती है तो हमें ये लगता है कि सामने वाले ने कुछ गलत किया, सामने वाले ने हमारे लिए कुछ गलत कहा, सामने वाले ने कुछ गलत किया होगा। लेकिन जब वास्तव में हम समस्या को एनालिसिस करते हैं, जब उसके रिजल्ट सामने आते हैं, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद दोस्तों, जो स्थितियां हैं वो हमें समझ में आती हैं कि घर परिवार के किसी सदस्य की कोई गलती नहीं थी। और कई बार जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम दूसरे को दोष अनावश्यक रूप से दे रहे थे, जो गलती थी वो शायद कहीं मेरे में ही छिपी हुई थी। तो दोस्तों, आज के दिन हमने ये संकल्प लेना है कि हम सामने वाले को पॉइंट आउट न करके, सामने वाले को दोषी न ठहराकर, पहले हमें स्वयं का आकलन करना चाहिए कि जो गलती हो रही है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें क्या वो डिफॉल्टर है या कहीं पे अनजाने में, अनचाहे रूप से मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई है। दोस्तों, जब हम ऐसा एनालिसिस करेंगे, ऐसा जब हम आकलन करेंगे, तो दोस्तों हमारा घर परिवार, हमारा समाज, हमारा वर्किंग प्लेस बड़ी ही खुशहाली के वातावरण में आ जाएगा और वहाँ पे जो पॉजिटिविटी का वातावरण है
वो भी बनने लग जाएगा। और जब पॉजिटिविटी का वातावरण बनने लग जाएगा तो हमारा परिवार, हमारा समाज, सब लोग एक प्रसन्नता के वातावरण में जिएंगे और हमारे जीवन में एक खुशहाली आ जाएगी। इन्हीं चीज़ों को आप अपनाते हुए जीवन में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।